हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कवि, लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में। तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम लाइक यूपी पुलिस एग्ज़ाम या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें हर एक कवि और उनकी रचनाओं के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स के क्वेश्चन को करेक्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, करुणा के रचयिता कौन है। तो जो करुणा के रचयिता हैं, इसके जो रचनाकार हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यानी जो करुणा के रचयिता हैं वो कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कहरनामा किसकी रचना है। तो जो कहरनामा है ये रचना है किसकी, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। याद रखिएगा किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, दीप शिखा किसकी प्रमुख रचना है। तो दीप शिखा किसकी प्रमुख रचना है, ये किसकी है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा जी की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कंद गुप्त के रचयिता कौन है। यानी जो स्कंद गुप्त के रचनाकार हैं वो कौन है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिय प्रवास किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो जो प्रिय प्रवास है ये प्रसिद्ध रचना किसकी है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत किसकी रचना है। तो ये जो पद्मावत किसकी रचना है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। अगला क्वेश्चन देखिए, करुणा के रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो करुणा के जो रचयिता हैं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल जी हैं। याद रखिएगा, करुणा के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आचरण की सभ्यता, इसके जो रचयिता हैं कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सरदार पूर्ण सिंह है। कौन है, सरदार पूर्ण सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य दर्पण के लेखक कौन है। तो साहित्य दर्पण के जो लेखक है इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विश्वनाथ जी हैं। कौन है, विश्वनाथ जी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आल्लाह खंड के रचयिता कौन है। तो जो आल्लाह खंड के रचयिता हैं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कौन है, जगनिक जी हैं। कौन है, जगनिक जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नीरजा किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो जो नीरजा प्रसिद्ध रचना है ये किसकी है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा जी की है। किसकी है, महादेवी वर्मा जी की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है। तो भारत दुर्दशा के जो लेखक है इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजात शत्रु के रचयिता कौन है। तो अजात शत्रु के जो रचयिता हैं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग में भंग के लेखक कौन है। तो रंग में भंग के जो लेखक हैं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेवा सदन के रचयिता कौन है। तो जो सेवा सदन के रचयिता हैं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है, प्रेमचंद्र जी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मित्रता किसकी रचना है। तो जो मित्रता है ये किसकी रचना है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यशोधरा काव्य के लेखक कौन है। तो जो यशोधरा है वो काव्य है, इसके लेखक कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त जी हैं। याद रखिएगा कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गीतांजलि के रचयिता कौन है। तो फ्रेंड्स जो गीतांजलि के रचयिता हैं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी
रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। गीतांजलि के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भग्नदूत किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स जो भग्नदूत है ये किसकी रचना है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन है? सच्चिदानंद अज्ञे जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, त्यागपत्र के रचनाकार कौन है? तो जो त्यागपत्र के रचनाकार हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार जी हैं। कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है कुली के रचनाकार कौन है, यानी कुली किसकी रचना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मुल्कराज आनंद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुनाहों के देवता की रचना कौन है? तो जो गुनाहों के देवता के रचनाकार हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मवीर भारती जी हैं। सी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अखरावट किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स जो अखरावट है ये किसकी रचना है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जायसी जी की है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए, बैताल पचीसी के रचयिता कौन है? तो जो बैताल पचीसी के रचयिता हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बेताल भट्टराव जी हैं। कौन है? बेताल भट्टराव जी। अगला क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि के लेखक कौन हैं? यानी जो चिंतामणि के लेखक हैं उनका क्या नाम है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन देखिए, रश्मिरथी के रचयिता कौन है? तो जो रश्मिरथी के रचयिता हैं ये कौन है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन देखिए, सप्त सुमन रचना किसकी है? तो जो सप्त सुमन रचना है इसके जो राइटर हैं यानी इसके जो रचनाकार हैं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रेमचंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवा बावनी रचना किसकी है? तो जो शिवा बावनी रचना है ये किसकी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भूषण जी की है। किसकी है? भूषण जी की है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आखिरी कलाम रचनाकार कौन है? तो जो आखिरी कलाम के रचनाकार हैं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी जी है। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो जो मेघदूत के रचयिता हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कालिदास जी हैं। कौन है? कालिदास जी हैं, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गिरिजा कुमार माथुर जी की। किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर जी की। अगला क्वेश्चन देखिए, कागज के फूल के लेखक कौन है? तो जो कागज के फूल के लेखक हैं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। कौन है? भारत भूषण अग्रवाल जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्नि परीक्षा के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आचार्य तुलसीदास जी हैं। कौन है? आचार्य तुलसी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्वशी किसकी रचना है? तो जो उर्वशी है ये किसकी रचना है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन रुबैया किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स जो तीन रुबैया रचना है के रचनाकार हैं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी के रचयिता कौन है? तो जो हल्दी घाटी के रचनाकार हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी श्याम नारायण पांडे जी हैं। कौन है? श्याम नारायण पांडे जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो जो अर्धनारीश्वर के रचनाकार हैं इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर हैं। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है? याद रखिएगा, शेखर एक जीवनी है और इसके जो रचयिता हैं कौन है? अज्ञेय जी हैं। इसका राइट ऑप्शन ए होगा अज्ञेय जी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, सांध गीत किसकी रचना है? यानी जो सांध गीत के रचनाकार हैं वो कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन
बी महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मैथिली कोकिल किसकी रचना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यापति जी की है। अगला क्वेश्चन है हमारा रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी तुलसीदास जी की है। किसकी है? तुलसीदास जी की। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगभूमि के रचनाकार कौन है? तो जो रंगभूमि किसकी रचना है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेमचंद्र जी की है। किसकी है? प्रेमचंद्र जी की है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बीजक किसकी रचना है? तो जो बीजक है ये इसके जो रचनाकार हैं कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कबीरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन, वीर सतसई के रचयिता कौन है? वीर सतसई के जो रचनाकार हैं कौन है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सूर्यमल मिश्रण जी हैं। कौन है? सूर्यमल मिश्रण जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कामायनी के रचयिता कौन है? तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगलसूत्र किसकी रचना है? यानी जो मंगलसूत्र के रचनाकार हैं वो कौन है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रेमचंद्र जी हैं। मंगलसूत्र के रचनाकार प्रेमचंद्र जी हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? साकेत के रचयिता कौन है? जो साकेत के रचनाकार हैं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, याद रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यामा किसकी रचना है? तो जो यामा है ये किसकी रचना है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा जी की रचना है। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। अगला क्वेश्चन है हमारा, शाकुंतलम किसकी रचना है? तो जो शाकुंतलम के रचनाकार हैं वो कौन है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास जी हैं, याद रखिएगा। शकुंतलम के रचनाकार कालिदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्म भूमि के रचनाकार कौन है? तो कर्म भूमि के रचयिता हैं जो, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेमचंद्र जी हैं। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला किसकी रचना है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन जी की है, याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी और फूल के रचनाकार कौन हैं? तो जो मिट्टी और फूल के रचनाकार हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो जो वैदेही वनवास के रचनाकार हैं वो कौन हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीरजा किसकी रचना है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा जो नीरजा है इसके रचनाकार हैं कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा महादेवी वर्मा जी हैं, याद रखिएगा। कौन है? महादेवी वर्मा जी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो जो छायावाद के प्रवर्तक हैं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे जी हैं। इसका राइट ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है? तो जो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है वो कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन सी होगा मंगलसूत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है? तो जो हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम लेखक है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी गारसा दातासी जी हैं, याद रखिएगा, गारसा दातासी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, रश्मि रथी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर जी का है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी का। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है?
तो जो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीर दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो जो संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं ये कौन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुहाग के नुपुर कौन, सुहाग के नुपुर के जो रचयिता हैं यानी रचनाकार हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अमृतलाल नागर जी हैं। कौन है, अमृतलाल नागर जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के फूल, ये जो अशोक के फूल है ये क्या है, काव्य संग्रह है और इसके जो रचनाकार हैं कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, झरना, ये भी एक काव्य संग्रह है। क्या है, काव्य संग्रह है। तो जो झरना के रचनाकार हैं ये कौन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत भारती काव्य की रचनाकार हैं तो इसके जो रचनाकार हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो प्रेम सागर की जो रचनाकार है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लल्लू लाल जी हैं। कौन है, लल्लू लाल जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद्र जी हैं और पंच परमेश्वर कहानी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है। तो जो आंसू काव्य के रचयिता हैं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन देखिए, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। तो गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहारी जी ने किया है गागर में सागर भरने का कार्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो जो स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्वर्ण काल को, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अग्नि रेखा के रचयिता कौन है। तो जो अग्नि रेखा के रचनाकार हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा जी हैं। याद रखिएगा कौन है, महादेवी वर्मा जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। तो जो हिंदी गद्य के जन्मदाता हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। तो जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं ये किस रस के कवि माने जाते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर रस के कवि माने जाते हैं दिनकर जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वयंभू। कौन किसको माना जाता है, स्वयंभू जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किस का नाम लिया जाता है, मतलब किस कवि का नाम लिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरदास जी। किस कवि का नाम लिया जाता है, सूरदास जी का। अगला क्वेश्चन देखिए, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो जो कामायनी है ये किस प्रकार का ग्रंथ है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये एक महाकाव्य है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये एक महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, राग दरबारी जो कि उपन्यास हैं और इसके जो रचयिता यानी जो रचनाकार हैं ये कौन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ल जी हैं। याद रखिएगा, श्रीलाल शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूस की रात, और ये जो पूस की रात है ये कहानी है और इस मतलब कहानी के जो रचनाकार हैं कौन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है, प्रेमचंद्र जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईदगाह, ये भी एक कहानी ही है और ईदगाह के रचनाकार कौन हैं। तो जो ईदगाह के रचनाकार हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है, प्रेमचंद्र जी। अगला क्वेश्चन देखिए, गबन किसकी प्रमुख रचना है। तो जो गबन है ये किसकी रचना है,
तो जो गबन के रचनाकार हैं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साखी के रचयिता हैं, तो जो साखी के रचयिता हैं कौन है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कबीरदास जी हैं। साखी के रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो जो पृथ्वीराज रासो है यह किस काल की रचना है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आदिकाल। अगला क्वेश्चन देखिए, ढाई अक्षर फ्रेम के पढ़े सो पंडित होए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ढाई अक्षर फ्रेम के पढ़े सो पंडित होए इसके जो रचनाकार हैं इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कबीरदास जी। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो जो विनय पत्रिका के रचयिता हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कलम के सिपाही क्या है? तो जो कलम के सिपाही हैं यह एक प्रकार का जीवनी है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह एक प्रकार की जीवनी है। कलम की सिपाही एक प्रकार की जीवनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदान किसकी कृति है, यानी गोदान किसकी रचना है? तो जो गोदान के रचनाकार हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? जो चंद्रबरदाई जी थे तो ये किसके दरबारी कवि थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान जी के थे। किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो जो द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है ये किसके नाम पे किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। तो जो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट किसे कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। याद रखिएगा, किसको कहा जाता है? प्रेमचंद्र जी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यामा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यामा पर मिला था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस पर मिला था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उर्वशी पर। फ्रेंड्स याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के जो राइटर हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन है? विशाख दत्त जी हैं। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जो मेघदूत पुस्तक के रचयिता हैं अगला इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कालिदास जी हैं। याद रखिएगा कौन है? कालिदास जी हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अभिज्ञा शकुंतलम के रचयिता कौन है? जो अभिज्ञा शकुंतलम के रचयिता हैं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कालिदास जी हैं। याद रखिएगा कौन है? कालिदास जी हैं। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जो हर्षचरित पुस्तक के रचयिता हैं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बाणभट्ट जी हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कल्हड़ जी हैं। याद रखिएगा, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़ जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कुमार संभव पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जो कुमार संभव पुस्तक के लेखक हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास जी हैं। कौन है? कालिदास जी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? तो जो प्रियदर्शिका के रचनाकार हैं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी
हर्ष जी हैं। कौन है? याद रखिएगा कौन है? हर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, ऋतु संहार किसकी महाकाव्य रचना है? तो जो ऋतु संहार महाकाव्य है इसके रचनाकार हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास जी हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कालिदास जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।